जय हिंद। दोस्तों, कई बार हम न्यूज में पढ़ते या सुनते हैं कि कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल रंगे हाथों रिश्वत लेता पकड़ा गया या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल करप्शन के चार्जेस पे अरेस्ट हो गया। बट जब ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल एक आईएएस ऑफिसर होता है तो वो न्यूज एक हेडलाइन बन जाती है, फ्रंट पेज पे वो छा जाती है। न्यूज छाएगी भी क्यों नहीं, क्योंकि आईएएस एक हमारे इंडिया की मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब है। आईएएस ऑफिसर जिस भी पोस्ट पे होता है वो पोस्ट बहुत पावरफुल होती है। अगर वो एक आईएएस ऑफिसर ऑनेस्ट ऑफिसर है तो वो एक हमारे देश के लिए बहुत अच्छी चीज होती है, बिकॉज जो भी उसके हाथ में फाइनेंशियल पावर होती है उसको बहुत एफिशिएंटली यूटिलाइज करता है वो ऑफिसर। और अगर वो ऑफिसर करप्ट है तो वो हमारे लिए एक बहुत ही नेगेटिव चीज होती है, बिकॉज जो फाइनेंशियल पावर, जो हाथ में रिसोर्सेज होंगे उस ऑफिसर के, वो इनएफिशिएंटली यूटिलाइज होंगे। इस तरह की न्यूज जब हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो कई बार हमारे दिमाग में एक गलत इमेज आ जाती है ब्यूरोक्रेसी को लेके। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बहुत से ऑनेस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, चाहे वो लोअर पोस्ट पे चाहे हायर पोस्ट पे। बट कुछ लोगों की वजह से कई बार ब्यूरोक्रेसी के रिगार्डिंग हमारे दिमाग में गलत इमेज आ जाती है। यहां हम एक न्यूज क्लिप का भी रेफरेंस ले सकते हैं। ये है द इकोनॉमिक टाइम्स की 2021 की न्यूज, जिसमें लिखा हुआ है कि 7 आईएएस ऑफिसर्स अरेस्टेड फॉर करप्शन इन पास्ट 3 ईयर्स। गवर्नमेंट की तरफ से ये डाटा दिया गया है पार्लियामेंट के अंदर एक क्वेश्चन के रेफरेंस में। सो गवर्नमेंट की तरफ से खुद ये फैक्ट एडमिट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। इसके अलावा जो बाकी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनके रिगार्डिंग हम कई बार न्यूज में पढ़ भी रहे होते हैं कि जिस तरह से कुछ केसेस हाईलाइट होते हैं। इस तरह की न्यूज पढ़ के हमारे यंगस्टर्स के दिमाग पे भी गलत इंपैक्ट पड़ता है, जो कि ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो बिल्कुल ऑनेस्टी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि मैंने ऑनेस्टी से जाके जॉब करनी है। उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज से एक गलत इंपैक्ट पड़ता है कि सिस्टम में मैं कभी घुटन तो नहीं फील करूंगा। या कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे, शायद बिल्कुल छोटी सी एक परसेंटेज, लेकिन उनके माइंड में कई बार उनके कमेंट्स पढ़ के ऐसा फील होता है मुझे कि उनके दिमाग में मनी एक मोटिवेशन का फैक्टर है, जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं है। हम इस सेशन में कुछ फैक्टर्स डिस्कस करते हैं कि जब एक बच्चा आईएएस की प्रिपरेशन करता है तो उसके माइंड में क्या क्या मेजर फैक्टर्स होते हैं उसके लिए जो मोटिवेशन का काम करते हैं। जब आईएएस की तैयारी कर रहे हो या किसी भी ग्रुप ए जॉब की या इवन कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहला फैक्टर आपके माइंड में क्या आता है? रिस्पेक्ट। इंडिया में अनडाउटेडली एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की बहुत अच्छी रिस्पेक्ट है, और अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन गए तो कोई बात ही नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है। और ये एक फैक्ट भी है कि रिस्पेक्टफुल जॉब होती है कोई भी गवर्नमेंट जॉब, और आईएएस मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब है हमारी कंट्री में, ये फैक्ट है। ये नहीं मैं बोल रहा हूं कि बाकी की जॉब्स जो हैं वो रिस्पेक्टफुल नहीं है, बट जो सोसाइटी में एक इमेज बनी हुई है, जो एक प्रिवेलिंग सिचुएशन है, हम उसकी बात कर रहे हैं। जो फैक्ट्स हैं, प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं, मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब होती है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट क्या आता है? अथॉरिटी। कि मैं एक अगर आईएएस ऑफिसर होऊंगा, एक ग्रुप ए ऑफिसर होऊंगा, तो मैं जिस पोस्ट पे होऊंगा मेरे पास अथॉरिटी होगी। जिस डिपार्टमेंट में मैं पोस्टेड होऊंगा वहां पे मेरे पास अच्छी खासी फाइनेंशियल पावर होगी, बाकी के पावर होगी, मेरे पास अच्छे खासे रिसोर्सेज होंगे। अब वो उस इंसान पे डिपेंड करता है कि वो उन रिसोर्सेज को पॉजिटिवली यूटिलाइज करता है या नेगेटिवली। बट इनिशियली प्रिपरेशन फेज में आपके दिमाग में इमेज आ रही है रिस्पेक्ट की, अथॉरिटी की। इसके बाद जॉब सिक्योरिटी। कोई भी गवर्नमेंट जॉब है जो परमानेंट जॉब है तो डेफिनेटली बच्चों के माइंड में होता है कि जॉब सिक्योरिटी है, ये भी इनके दिमाग में एक फैक्टर होता है। इसके बाद सोशल वर्क, इसकी खैर हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट पर्क्स एंड फैसिलिटीज। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। अगर आप एक ग्रुप ए ऑफिसर बन गए तो मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में आपको बहुत अच्छे फैसिलिटीज मिलते हैं, बहुत अच्छे पर्क्स मिलते हैं, और एक आईएएस ऑफिसर को डेफिनेटली बहुत ज्यादा फैसिलिटीज पर्क्स मिलते हैं। तो आजकल तो आपने सोशल मीडिया पे भी देखा है, आईएएस का बंगला, आईएएस की गाड़ी, सरकारी गाड़ी, आईएएस का ऑफिस, इस तरह की चीजें बड़ी हाईलाइटेड रहती हैं। सो वो उनके लिए बड़ी मोटिवेशन का काम करती हैं। हाई लेवल नेटवर्किंग। इंसान सोचता है कि जब मैं एक आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा तो मेरा जो नेटवर्किंग का लेवल होगा वो बहुत जबरदस्त होगा, और इसमें कोई शक भी नहीं है। एक आईएएस ऑफिसर लोकल पॉलिटिशियंस जो हैं, मिनिस्टर्स हैं उस स्टेट के, उसके अलावा उसके अपने बैचमेट्स पूरे इंडिया में फैल रखे होते हैं। इसके अलावा आपके जो लोकल बिजनेसमैन है, हर तरह के लोग आपको पूरी इज्जत देते हैं, आपके इंटरेक्शन बहुत हाई लेवल पे रहती है। तो हाई लेवल नेटवर्किंग, ये भी कुछ लोगों को बड़ा लालच होता है सिविल सर्विसेज में आने का। सोशल वर्क को मैं लास्ट में इसलिए डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बहुत बच्चे जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो डेफिनेटली बोलते हैं मैं आईएएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहता हूं कि मैं सोशल वर्क करना चाहता हूं, जबकि यूपीएससी का पैनल भी समझता है कि आप उनके सामने जस्ट एक स्टेटमेंट दे रहे हो। अगर आप सोशल वर्क करने के इतने शौकीन होते
तो आप किसी एनजीओ में भी काम कर सकते थे, बिकॉज अगर आप एक एनजीओ बना लोगे तो उसमें आप ज्यादा अच्छा काम कर सकते हो, पूरा टाइम डेडिकेटेडली वहीं लग सकते हो सोशल वर्क करने के लिए। बट बच्चे सिर्फ आंसर देने के लिए चीज बोलते हैं, बट रियल में जो एक ये मोटिवेशनल फैक्टर जो है सोशल वर्क का, वो बहुत कम बच्चों के लिए होता है जो सच में सोशल वर्क करना चाहते हैं और इसलिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं। सो बट एनी हाउ, ये जो मेजर फैक्टर्स हैं ये बच्चों के माइंड में होते हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अब अगर हम इन सारे जो मेजर फैक्टर्स हैं इनको देखें तो हमें क्या लगता है, अगर हमें ये सब चीजें मिल गई, रिस्पेक्ट मिल गई, अथॉरिटी मिल गई, गवर्नमेंट फैसिलिटीज पर्क्स मिल गए, मेरी एक पक्की नौकरी हो गई, मेरा हाई लेवल के लोगों के साथ उठना बैठना हो गया, उसके बाद मैं सोशल वर्क भी कर पा रहा हूं, तो ये सब चीजें मुझे क्या देगी, इंटरनल सेटिस्फेक्शन और हैप्पीनेस। बच्चों को ऐसा लगता है, बट ये सब मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। जो इंटरनल हैप्पीनेस है और सेटिस्फेक्शन है वो अंदर से आती है, ना कि बाहर की चीजों से। एक्सटर्नल चीजें आपको कभी भी इंटरनल सेटिस्फेक्शन या हैप्पीनेस नहीं दे सकती हैं। बट स्टिल अगर हम ये पूरे पैकेज को देखें तो ये एक इंडिया जैसी कंट्री के अंदर किसी भी इंसान को एक जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फेक्शन देने के लिए कंप्लीट पैकेज है, ऑलमोस्ट एक कंप्लीट पैकेज है। इतना कुछ होने के बाद भी, आपकी जो गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर इतना कुछ होने के बाद भी कुछ लोगों के लिए ये चीज पैसे से घटके है, मनी से घटके है, उनके लिए मनी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। और इस सब चीजों के अंदर एक डिसेंट सैलरी भी आपकी इंक्लूडेड है, जिसके साथ आप एक अच्छी क्वालिटी लाइफ जी सकते हो। ये सब चीजें तो आपको इन एडिशन मिलती हैं। और ये मनी नहीं है, इसको हम बोलेंगे इलीगल मनी। ये इजी मनी है जो कि कई लोग देख के लालच में आ जाते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जब एंटर करते हैं उनके दिमाग में होता है कि ठीक है हम ऑनेस्टी से काम करेंगे, बट जब अथॉरिटी वाली पोजीशन पे बैठे होते हैं उनको लगता है मेरे एक साइन से मुझे शायद इतना इजीली ये मनी आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं वो फिसल जाते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी वाली जॉब पे बैठना भी एक तलवार की नोक पे चलने के बराबर है। बहुत बैलेंस के साथ आपको चलना पड़ता है, बहुत सेल्फ कंट्रोल करके चलना पड़ता है। और एक ऑनेस्ट इंसान के लिए, एक एथिकल इंसान के लिए, जिसके जो संस्कार हैं, जिसके जो मॉरल वैल्यूज हैं वो बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए एक बैलेंस बना के चलना कुछ भी मुश्किल नहीं है। उसको कोई नहीं हिला सकता, उसको कोई भी डगमगा नहीं सकता उसके सही रास्ते से। बट कुछ लोगों के लिए डगमगाना बहुत आसान होता है, तो वो देखते हैं कि आसानी से पैसा आ रहा है, ये जो आराम से आने वाला पैसा है, ये इसको आप आराम से आने वाला पैसा नहीं बोलोगे, एक हराम की कमाई है। बिकॉज आराम हराम होता है, आराम से आने वाली कमाई हराम की कमाई है और वो कभी भी हजम नहीं होती है। ऊपर वाले का न्याय करने का तरीका हर इंसान के लिए अलग है। ये मत सोचो कि आप कोई गलत काम करोगे तो उसका आपको रिजल्ट फेस नहीं करना पड़ेगा। कई बार कुछ को लग सकता है कि उस एक फलाने ऑफिसर ने पूरी जिंदगी करप्शन की, उसका कुछ नहीं बिगड़ा। आपने उसकी लाइफ अंदर से नहीं देखी, आप सिर्फ एक बाहर से देख रहे हो। हर एक इंसान के लिए जस्टिस अलग तरीके से होता है। कोई इंसान रंगे हाथों पकड़ा जाता है, कोई इंसान जो है बाद में करप्शन चार्जेस फेस करता है, किसी इंसान के अंदर, फैमिली के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि उसका जो सारा का सारा पैसा है, जो ये इलीगल वाला पैसा है, वो सारा का सारा कई गुना गलत तरीके से निकलता है। किसी के बच्चे खराब निकल जाएंगे, किसी के बच्चे नशेड़ी निकल जाएंगे। तो इस तरह से बहुत तरीकों से हो सकता है कि बाहर से किसी की लाइफ आपको बहुत अच्छी लग रही हो, बट वो अपनी पर्सनल लाइफ से बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो। आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां दिख सकती हैं, बड़े बड़े बंगले दिख सकते हैं, बट अंदर से उसकी लाइफ खोखली है। वो इसीलिए होती है कि जो आपकी इलीगल मनी है, आपकी जो आराम वाली कमाई है, हराम की कमाई है, वो हजम नहीं होने वाली है। और एक ऑनेस्ट ऑफिसर जो कि इस चीज से काफी हद तक सेटिस्फाइड है और अपने कर्म पे ध्यान दे रहा है और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझ रहा है कि मैं एक अथॉरिटी वाली पोजीशन पे हूं और मेरा काम है जो भी मेरे हाथ में रिसोर्सेज गवर्नमेंट ने दी हैं उनको एफिशिएंटली यूटिलाइज करना, वो बहुत अच्छे से अपनी जॉब को एंजॉय करता है। ऑलरेडी एक गवर्नमेंट जॉब, एक आईएएस ऑफिसर जैसी जॉब एक मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब है, और एक मोस्ट रिस्पेक्टफुल के अंदर भी जब आप ऑनेस्टी से काम करते हो तो आप एक अलग ही लेवल की जो रिस्पेक्ट है वो फील करते हो, जिसका कोई आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, जितना मर्जी अरबों रुपया कमा लो चाहे। सो अगर आप ये कोई गलत काम करते हुए पकड़े गए या आपका ये चीज एक्सपोज हो गई, तो उस केस के अंदर जो आप चीजें मोटिवेशन लेके इनिशियली प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उसी दिन आपके साथ के साथ रिस्पेक्ट जाएगी, सीट जाएगी तो अथॉरिटी जाएगी, सीट जाएगी तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज एंड पर्क्स भी जाएंगे, जॉब सिक्योरिटी तो खत्म ही हो जाएगी। उसके बाद हाई लेवल ऑफ नेटवर्किंग भूल जाओ, बिकॉज जिन लोगों को ये लगता है कि मैं बड़े लोगों के साथ उठता बैठता हूं और गलत काम भी करूंगा, जिस दिन आप पकड़े गए उस दिन के बाद आपका कोई फोन भी नहीं उठाने वाला, सबके सब आपसे दूर हो जाएंगे कि मैं ना इस चक्कर में फंस जाऊं। सो हाई लेवल ऑफ नेटवर्किंग ये तब तक है जब तक आपका सही चल रहा है।
चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते को कोई नहीं देखता। तो ये एक फैक्ट है, इसको समझ जाओ। और सोशल वर्क तो आप भूल ही जाओ, क्योंकि आपकी कैटेगरी में नहीं है, क्योंकि आप तो गलत तरीके से पैसा कमाने पे लगे हुए थे। सो दोस्तों, आपने कभी भी डगमगाना नहीं है। ये सेशन बनाने का एक ही मेरा मकसद था कि आपको मैं, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये समझा सकूं कि कभी भी आपने इस तरफ देखने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप सच में लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, जो आपने इतनी मेहनत करनी है, अगर आप सच में उसका जो फल है वो एंजॉय करना चाहते हो, तो इसकी तरफ फोकस रहो। आज भी इसकी तरफ फोकस रहो और आगे भी हमेशा रियलाइज करना जो आपको एक अच्छी जॉब मिली है उसके अंदर क्या क्या प्लस पॉइंट हैं। एंड आई वांट कि आप में से जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, वो कमेंट्स में मेरे साथ प्रॉमिस करें कि आप अपनी जॉब में हमेशा ऑनेस्ट रहोगे। तो दोस्तों, हमेशा याद रखो कि एक अच्छे लेवल की इज्जत कमाने के लिए आपको सालों लग जाते हैं, बट उसी इज्जत को आपका एक गलत कदम एक पल में खत्म कर देगा। जय हिंद।